अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इसकी वीडियो में हम 11th क्लास का अकाउंट जो हमारा पार्ट 1 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो चैप्टर 1 है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। इसमें अलग अलग जो अकाउंट्स के टर्म्स होते हैं उनको समझाया गया है, जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, फिर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो मैंने उस वीडियो में 15 मिनट की एक वीडियो है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में करवाई हैं, तो आप वो जाके देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है? ड्यूअल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके ड्यूअल इफ़ेक्ट होते हैं, यानी 2 इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है, और टाइप्स ऑफ अकाउंट की कौन कौन से अकाउंट के टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वाउचर, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स, स्टेप्स ऑफ डेबिटिंग क्रेडिटिंग ऑफ अकाउंट्स एंड एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन पहले थियरी समझाऊंगी, उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स भी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी बिजनेस में जो लेन देन होती है व्यापार में, उसका क्या मतलब है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इज़ द क्रिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। यानी बिजनेस जो है ट्रांजेक्शन है, अकाउंट प्रिपेयर करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो और उसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी हमें पता भी चलना चाहिए वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या फिर कैश ट्रांजेक्शन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। नो ट्रांजेक्शन नो अकाउंट। अगर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी, कोई लेन देन ही नहीं होगा बिजनेस में, तो अकाउंट भी जाहिर सी बात है नहीं बनेगा। ठीक है, व्हेन द वर्ड ट्रांजेक्शन इज़ यूज्ड इन अकाउंटिंग, कब हम यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग, कब हम वर्ड है ना, कौन से वर्ड जो है ट्रांजेक्शन के जो यूज़ होते हैं अकाउंटेंसी में, वो हम देखेंगे। इट हैज़ टू बी बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटिंग होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। और ट्रांजेक्शन कैसी होनी चाहिए? इकोनॉमिक होनी चाहिए, यानी जिसमें पैसे से रिलेटेड लेन देन हो। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू। और जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो उसकी क्या होनी चाहिए? मनी में वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट फॉर्म। तो बिजनेस जो ट्रांजेक्शन है वो तो या तो कैश में होगी या फिर क्रेडिट, यानी नगद दे के हम या तो होगी या फिर उधार पे होगी। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इंटरनल, वो इंटरनल भी हो सकती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। यानी ये सारी चीज़ें जब होगी तो हम उसे कहते हैं कि हाँ अकाउंटिंग इसकी हो सकती है। ठीक है, ये सारी ट्रांजेक्शन होती है। अब देखते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश और क्रेडिट बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है कि एक ट्रांजेक्शन होती है, या तो फिर वो कैश में होगी या फिर क्रेडिट में होगी, किसमें? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान में। To understand the precise meaning of transaction in the explanation of above mentioned matter is given below। अब इसको प्रिसाइज यानी छोटे में समझने के लिए, एक शॉर्ट में समझने के लिए नीचे कुछ दिए गए। दिस एक्सप्लेनेशन इज given on the basis of transaction classification। ट्रांजेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, किस किस टाइप की बुनियाद पर हमने अलग अलग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, यानी बिजनेस की व्यापार की लेन देन को कितनी किस्मों में बांटा गया है। एक्सप्लेन टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक, कि उसकी कौन कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, उसकी कौन सी अकसाम हैं और उसके क्या क्या खूबियाँ हैं। विद द हेल्प ऑफ द
क्लासिफिकेशन, द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी अंडरस्टूड। अब यहाँ पे जो हमें अलग अलग यहाँ पे दिया है क्लासिफिकेशन, उसकी बेस पे हम समझ सकते हैं बिजनेस के और बिजनेस और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है। ओनली बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन पैसे के रिलेटेड होगी वही बुक में क्या होगी, क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी जो बुक्स होती है, अकाउंट होती है, उसके अंदर नॉन इकोनॉमिक यानी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे का लेन देन है ही नहीं, तो वो उसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, ठीक है, वो देखते हैं। कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन व्यू पॉइंट, यानी कैश और क्रेडिट यानी नगद और उधार के हिसाब से, व्यू पॉइंट में ना लेन देन के हिसाब से कैश ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, अदर ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। ये किसके, कैश और क्रेडिट के हिसाब से ये 3 ट्रांजेक्शन होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट, इंटरनल और एक्सटर्नल के व्यू पॉइंट से क्या कौन कौन सी होती है, इंटरनल ट्रांजेक्शन होती है और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होती है। अब यहाँ पे देखिए ये चार्ट से आपको बेहतर समझ में आएगा। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, द फ्लोइंग इज द प्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म, ये टेबल के फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन दी गई है किसकी, बिजनेस ट्रांजेक्शन की। बिजनेस ट्रांजेक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ये होती है कि इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है, ठीक है, जैसे आपने किसी को गिफ्ट में कोई सामान दे दिया है, फ्री में दे दिया, तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, तो इसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। एक होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें एक आता है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, या तो कैश होगी या तो क्रेडिट, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। यानी जब कोई सामान आपने बेचा, आपको पैसा मिल गया, कैश ट्रांजेक्शन। आपने सामान दिया, कस्टमर ने कहा मैं उधार पे ले रहा हूँ, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। या आपने किसी सामान को दिया, ठीक है, उस सामान के बदले कोई और सामान मिल गया, है ना, तो वो होता है अदर ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। इसमें और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल शॉर्ट में से बता रही हूँ। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन क्या होता है, इंटरनल ट्रांजेक्शन होता है जो कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन होती है, एक्सटर्नल यानी जो बाहर से होती है, ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। The illustrative explanation of the above stated type of business transaction is as under। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन सी होती है वो ध्यान दीजिए बच्चों। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की जो बुक्स होती है उसके अंदर हम कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओनली एंड ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। दूज बिजनेस ट्रांजेक्शन द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर्म और कैश, and where the exchange of money in cash is to be made immediately or in future is called economic transaction। सपोज़ एक सामान था, ठीक है, सपोज़ आपने 1 एप्पल को, ठीक है, बेच दिया, ठीक है, सोल्ड है ना, कितना 10 रुपीज़ के लिए, ठीक है। अब एप्पल गया, ठीक है, इसको बेच दिया, क्या आपके पास आया, कैश आया, ठीक है, कैश कम्स इन, यानी कैश आया आपके पास, क्या गया आपके पास से, एप्पल गया, ठीक है, एप्पल गोज़ आउट। तो यहाँ पे देखिए ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगी, कौन सी होगी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगी। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ही बुक्स ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। कोई भी सामान आपने परचेज़ किया, सेल किया, ठीक है, या फिर आपने सेल किया किसी को, तो एप्पल सोल्ड टू लड्डू, ठीक है, आपने लड्डू को बेचा। अब यहाँ पे कैश वर्ड नहीं आया, यानी क्रेडिट में बेचा आपने, ठीक है। आपके पास से क्या चला गया, एप्पल चला गया, यानी सेल हो चुका है। कौन लिया, लड्डू लिया, तो लड्डू अकाउंट डेबिट, किसको मिला, लड्डू को मिला, तो लड्डू के पास है लड्डू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या चला गया आपके पास से, एप्पल चला गया, तो ये क्या होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, तो ये भी रिकॉर्ड की जाएगी। यानी
बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? जिसमें आपको पैसा तुरंत मिल जाए, कैश में मिल जाए या फ्यूचर में मिले, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। द ट्रांजेक्शन्स एट प्रेजेंट कीपिंग द प्रपोज्ड एक्सचेंज ऑफ मनी इन फ्यूचर, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है अभी प्रेजेंट में हुई है और फ्यूचर में मनी मिलने वाली, विच क्रिएट अ रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी मैंने सामान बेचा, आपने ख़रीदा, आपने क्या बोला, मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा, तो आप मेरे डेटर बन गए, यानी आप मेरे कस्टमर हो। ठीक है, मैं आपकी सप्लायर हूँ, मैंने आपको सामान दिया, मैं आपकी क्रेडिटर हूँ। ठीक है, तो ये किसका रिलेशन बना? डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन बन गया। लेकिन ये भी, इसमें हमें पैसा मिलेगा, तो ये भी क्या होगी? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगी। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। कौन कौन सी है? पहला कौन सा है? एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर एसेट, गुड्स सर्विस। हम एक्सचेंज करते हैं कैश को, ठीक है, किसी सामान के लिए, कोई गुड्स एसेट्स परचेज करना हो, यानी कैपिटल एसेट्स, कोई सामान लेना हो या सर्विस लेना हो, तो हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं कैश को। यानी मैं जैसे अभी मैं है फर्नीचर आपको बेच रही हूँ, तो आप मुझे क्या दोगे? पैसे दोगे। तो यहाँ पे कैश के लिए मैंने क्या किया? एक्सचेंज किया। किसको? एसेट्स को एक्सचेंज किया। या फिर आपने मुझे बुलाया घर पे, आपका एसी समझ लो रिपेयर करना है, तो फिर वो क्या, मैंने सर्विस दी। ठीक है, तो हमें एक्सचेंज किया सर्विस के को, किसके लिए? कैश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसका? कैश का, एसेट के लिए, गुड के लिए, एक सर्विस के लिए। क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर क्रेडिटर फॉर एसेट गुड सर्विस। मैंने कोई एसेट्स आपको बेचा, जैसे मैंने आपको एसी बेच दी, फ्रिज बेच दी, मशीनरी बेच दी, और आपने बोला मैं इसका पैसा फ्यूचर में दूंगा, तो आप मेरे डेटर हुए, मैं आपकी क्रेडिटर हूँ, तो ये इसमें रिलेशनशिप बनता है। तो यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के ये दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, या तो कैश में ट्रांजेक्शन होगी या तो फिर क्रेडिट में होगी। ठीक है, कैश में होगी तो हम कैश के लिए एसेट गुड्स या सर्विस को सॉल्व करेंगे, अगर क्रेडिट में होगी तो हम एसेट्स गुड्स सर्विस को लेंगे और क्या करेंगे कि पैसे बाद में देंगे, तो हम डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप मेंटेन होगा, बनेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की ये मेन दो एस्पेक्ट्स हैं। आउट ऑफ दिस टू कंडीशन इफ़ वन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड, अब इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी होती है तो ट्रांजेक्शन कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर ट्रांजेक्शन को हम किसके? मनी में मेजर कर सकते हैं। एंड कंसिक्वेंसली दैट ट्रांजेक्शन बिकम्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का लेन देन हो और उसमें पैसा आ जाए कि पैसा अभी दो या बाद में दो, तो वो सारी चीज़ों को, वो सारी ट्रांजेक्शन को, लेन देन को हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन इट्स वैल्यू इन मनी। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एग्जाम्पल, राधेश्याम इज़ द बिजनेस ऑफ ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। अब ये देखो, राधेश्याम का क्या है? एक बिजनेस है, किसमें? फर्नीचर बनाने में। ही परचेज वुड कॉस्टिंग 30,000। ये क्या परचेज कर रहा है? 30,000 का लकड़ी। दिस ट्रांजेक्शन इज द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ राधेश्याम। तो राधेश्याम के बिजनेस के लिए उसने क्या ट्रांजेक्शन किया? उसने परचेज किया लकड़ियाँ कितने की? 30,000 की। तो इसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड बाय राधेश्याम इन हिज बुक्स। तो वो क्या करेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा ना कि भाई मैंने 30,000 का क्या खरीदा है? वुड खरीदा। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज मेंशन बिलो। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को इस तरह से, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है और उसको इस तरह से हम क्या करते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इसमें। कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन व्यू पॉइंट। अब कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के हिसाब के कौन कौन सी हैं? पहला आता है कैश ट्रांजेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मनी इज़ पेड रिसीव फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है? हम मनी पे करते हैं किसके लिए? या तो गुड्स के लिए या सर्विस के लिए। सपोज़ आपने फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर, उसके लिए आपने कैश पे किया। ठीक है, सपोज़ आपकी एसी ख़राब थी, ठीक है, उसकी सर्विसिंग करवाई, तो उसके लिए भी आपने कैश पे किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड रखेंगे। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसमें कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट्स। अभी कोई एसेट्स के लिए कैश ट्रांजेक्शन। इन दिस कैटेगरी एसेट इज परचेज बाय द पेमेंट ऑफ मनी
और मनी इज़ रियलाइज बाय द सेल्स ऑफ एसेट, दैट इज़ फर्नीचर वॉज ₹10,000 इज़ परचेज फॉर अ बिजनेस, कैश पेड एंड एसेट इज़ परचेज। जैसे हम फर्नीचर ख़रीदते हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ क्या कर रहे हैं, फर्नीचर, यानी फर्नीचर किस में आती है, एसेट्स में आती है, ठीक है। और उसके लिए हमने क्या पे किया, पैसे पे किया। स्कूटर सोल्ड फॉर ₹40,000, एसेट सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड। अब देखिए स्कूटर क्या है, हमारे लिए एक एसेट्स होता है, ठीक है, सरमाया होता है। एसेट मतलब क्या, सरमाया, यानी वो जो हमें काम आता है लंबे समय के लिए, ठीक है। अब हमने स्कूटर परचेज़ किया, उसके लिए हमने कैश दिया, तो इसमें दो इफेक्ट आएंगे, ड्यूअल इफेक्ट। क्या क्या आया, एसेट सॉल्व हो गई, ठीक है, हमने स्कूटर को बेच दिया, सेल कर दिया, चली गई, और पैसा आ गया। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ए ड्यूअल इफेक्ट, ठीक है, यानी डबल इफेक्ट हुआ, दो इफेक्ट हुआ। कैसे, एक तो हमारी स्कूटर चली गई, एक इफेक्ट, हमारे पास पैसा आया, दूसरा इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन फॉर अ गुड इज़ परचेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और मनी इज़ रियलाइज फ्रॉम ए सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स अगर हमने परचेज़ किया है किसके, एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी मनी के, हमने मनी के मतलब मनी हमने दिया, गुड्स जो हमने परचेज़ किया, सामान जो हमने ख़रीदा, उसके बदले में क्या एक्सचेंज किया, हमने मनी दिया। और सेल फ्रॉम गुड्स, या फिर हम कैसा होता है, हम गुड्स परचेज़ करते, देखिए गुड्स हमने परचेज़ किया, ठीक है, परचेज़ किया, इसमें क्या होता है, कैश हमें देना पड़ता है, ठीक है। और हमने कोई चीज़ कैश दिया, कोई चीज़ जब हम सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, ठीक है, तो हमें कैश हमारे पास आता है, कैश कम्स इन, क्या होता है, कैश कम्स इन। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, कैश इन्वॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल, गुड्स वर्थ ₹15,000 इज परचेज इन कैश, यानी 15,000 का सामान हमने खरीदा, ठीक है, कैश में, यानी हमारे पास सामान आ जाएगा, कैश चला जाए। गुड्स ₹18,000 इज सोल्ड फॉर कैश, अब हमने एक जगह तो सामान 15,000 का ख़रीदा है, परचेज़ किया है, तो हमारे पास कैश आया, और एक जगह हमने सामान को 18,000 में बेचा है, तो हमारे पास क्या ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कैश आया। जब सामान बेचेंगे तो कैश आएगा, सामान खरीदेंगे तो कैश चला जाएगा। तो ये होता है ड्यूअल इफेक्ट। कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विस, यानी कोई सर्विस के लिए हमने कैश की ट्रांजेक्शन की। कैश इज़ पेड फॉर एक्वायर्ड सर्विस, और कैश इज़ रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। देखिए अब कैश जो हो, अगर हम कोई सर्विस लेते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, यानी हासिल करते हैं, लेते हैं, तब हमें कैश पे करना पड़ता है। और कोई सर्विस अगर हम देते हैं किसी को, फॉर प्रोवाइडेड यानी हमने किसी को प्रोवाइड किया, दिया, तो हमें क्या होगा, कैश रिसीव्ड होगा, कैश रिसीव्ड। जैसे अभी देखिए, सपोज़ आपके घर में फ्रिज ख़राब था, फ्रिज, ठीक है, आपने एक मैन को बुलाया, ठीक है, उसने फ्रिज को क्या किया, ठीक किया, तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसे कैश देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एक सर्विस। अब ये सर्विस रिसीव करने के लिए, ठीक है, सर्विस को एक्वायर करने के लिए आपको क्या देना पड़ा, कैश देना पड़ा। उसी तरह अगर आप किसी के यहाँ गए, ठीक है, आपने किसी का एसी बना दिया, बिगड़ा हुआ था, आपने सर्विस प्रोवाइड की, यानी सर्विस आपने प्रोवाइड की, यानी सर्विस दी, तो आपको इसके बदले क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, है ना। यानी आप जब किसी से सर्विस लेंगे तो आपको कैश देना पड़ेगा, आप जब किसी को सर्विस देंगे तो आपको कैश मिलेगा। तो इससे भी ड्यूअल इफेक्ट होता है। तो ये इस तरह से भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सैलरी ऑफ 12,000 पेड टू एम्प्लॉई, ठीक है, फॉर एम्प्लॉय गिव सर्विस एंड ब्रोकरेज रिसीव 9,000 फॉर ब्रोकर प्रोवाइड सर्विस। ऐसे कोई ब्रोकर है, अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, या आप ब्रोकर हैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको मिलेगा। इस तरह से सर्विस के लिए भी दो तरह से काम करता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ नोट है। Here the meaning of service is in the business transaction when money is paid or received in exchange for the work except physical assets, they are treated as a service। यानी आपने कोई सामान लेते, फिजिकल मतलब ये देखिए, ये बुक है, ये फिजिकल है, ठीक है। जब मैं ये बुक आपको दूंगी, ठीक है, तो ये एक फ़िज़िकल हो जाएगी, इसके लिए आपने मुझे पैसे दिए। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये लेसन समझा रही हूँ, ठीक है, पर ये लेसन मैं आपको समझा रही हूँ, उस समझाने के लिए मैं आपसे पैसे ले रही हूँ, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, कुछ आपको फिज़िकल गुड्स नहीं मिला, मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको फिज़िकल गुड नहीं मिला लेकिन आपको सर्विस मिली और उसके लिए आप पैसे पे कर रहे हो, तो ये क्या होता है, इसको ट्रीट करते हैं एज ए सर्विस। यानी जब कोई आपको सामान फिज़िकल में ना मिले, फिज़िकल एसेट्स ना मिले, उसके बदले आपको कुछ सहायता मदद मिल जाए, उसके लिए आप पे करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। और सर्विस बहुत सारे टाइप की होती है, ठीक है। ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवल एंड पेबल, अब ट्रांजेक्शन जो होता है रिसीवल पेबल के लिए, वो वाला, ठीक है। ये वाला जो है पॉइंट हम अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और आगे का हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो। थैंक यू।